अब आपको हम डंकी रूट के बारे में बताते हैं। फ्रांस से लगभग 300 भारतीयों को ले जा रहे जिस विमान को वापस भारत लौटा दिया गया था, जो अभी 2 दिन पहले मुंबई में लैंड किया, उसकी पूरी कहानी आप सब जानना चाहते होंगे, लेकिन अभी तक सच सामने आया नहीं है और इन लोगों के साथ क्या हुआ ये सब जानना चाहते हैं। फ्रांस से जो 276 लोग लौटे थे भारत, उनमें से ज्यादातर लोग पंजाब के हैं और गुजरात के भी 21 लोग इनमें शामिल थे और वहां अब गुजरात में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात में सीआईडी ने 4 टीमें बनाई हैं और अब लौटकर आए लोगों और उनके परिवारों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई भी कुछ बताना नहीं चाहता। ये गुजरात के मेहसाणा जिले की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं और यहीं से लोग विदेश जा रहे थे। 6 एजेंट्स का पता चल गया है, लेकिन ये एजेंट्स भी अब अपना दफ्तर छोड़कर, ठिकाना छोड़कर भाग चुके हैं। रोमानिया बेस जे एरोप्लेन दुबई थी वाया फ्रांस यूएसए जाने वाला था, उसमें फ्रांस में जब इसको रोका गया तब गुजरात और देश के अलग अलग प्रांत के अलग अलग लोगों को वहां पे डिटेन किया था। एक काफी अच्छी डेवलपमेंट उसमें ये है कि उसमें से कुछ लोग आज मुंबई में परत आ गए हैं। तो जैसे ही उसमें गुजरात के जो कुछ लोग हैं, हमारे पास जो अभी आंकड़ा आ रहा है वो 21 लोगों का, तो वो लोग जैसे ही गुजरात पहुंचेंगे हमारी टीम उनके संपर्क में है, तो हम उनका भी पूछपरछ करेंगे। इन लोगों के पूछपरछ के बाद अभी भी हमारे पास कुछ जरूरी माहिती है, हमारे पास पुरावा मिलते हैं, हम इसमें जो भी एजेंट्स और एजेंसी इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। अब आप इसे एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हुई है, जिसकी कहानी भी बिल्कुल इस कहानी से मिलती जुलती है और इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई गई है जिन्हें हर कीमत पर विदेश जाना है, एनआरआई बनना है। विदेश उन्हें इतना आकर्षित करता है कि वो अवैध रूप से डंकी रूट से विदेश जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं और एनआरआई बनना चाहते हैं और वो अपनी जान पर खेलकर वहां तक पहुंचते हैं। डंकी रूट वो होता है जिसमें लोग एक देश से दूसरे देश और फिर वहां से किसी और देश के रास्ते होते हुए अवैध रूप से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में प्रवेश करना चाहते हैं। यानी ऐसे लोग वीजा लेकर भारत से तो किसी दूसरे देश में पहले चले जाते हैं, लेकिन आगे वो बिना वीजा के दूसरे देशों से होते हुए अवैध रूप से अमेरिका या किसी दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं। तो डंकी रूट क्या है, इसे इस नक्शे के जरिए आप समझिए। जैसे ये लोग कहां जा रहे थे, अगर एजेंट ने लोगों को अमेरिका या कनाडा भेजने की उनसे डील की है तो पहले लोगों को भारत से दुबई भेजा जाता है, ये वो डंकी रूट है। वहां से उन्हें लैटिन अमेरिका के किसी देश में भेजा जाता है, जैसे इक्वाडोर या बोलिविया, गयाना या निकारागुआ जैसे देशों में भेजा जाता है। ये जो फ्लाइट अभी पकड़ी गई फ्रांस में, ये निकारागुआ ही जा रही थी और वहां भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, इसलिए इन देशों में पहले जाते हैं। इसके बाद ये एजेंट लोगों को मैक्सिको ले जाते हैं और वहां से लोग अवैध रूप से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग लैटिन अमेरिका के किसी देश पहुंच जाते हैं और उसके बाद पैदल चलकर खतरनाक रास्तों से होते हुए, जंगलों से होते हुए मैक्सिको तक पहुंचते हैं। तो यह अमेरिका पहुंचने का डंकी रूट है और ऐसे ही लोग यूरोप के देशों में भी जाते हैं। और जिस दिन डंकी फिल्म रिलीज हुई, ठीक उसी दिन भारतीयों को ले जा रहे इस विमान को फ्रांस में रोक लिया गया और रोमानिया की एक कंपनी का यह चार्टर प्लेन दुबई पहुंचे भारतीयों को लेकर निकारागुआ ही जाने वाला था, जो डंकी रूट में आता है। अब सच तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस घटना से यह सच्चाई जरूर पता चली कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी भी कीमत पर विदेश जाकर बसना चाहते हैं, एनआरआई बनना चाहते हैं और विदेश में बसने की उनकी जो चाहत है ये बढ़ती जा रही है। पिछले 5 वर्षों में अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। 2019-20 में अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या 20,000 से कम थी और पिछले वर्ष सितंबर से इस वर्ष अक्टूबर के बीच ये बढ़कर लगभग 97,000 हो चुकी है। यानी 1 साल के दौरान लगभग 1 लाख भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश की। तो हर दिन औसतन 250 से ज्यादा भारतीय अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं अवैध रूप से और यह समस्या पंजाब और गुजरात में ज्यादा है। विदेशों में इन दोनों राज्यों के लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब वहां से लोग वैध तरीके से तो विदेश जाते ही हैं, यानी वीजा लेकर जाते हैं, लेकिन इन जगहों से लोगों को अवैध रूप से विदेश
भेजने का एक रैकेट भी चल रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पक्की नौकरी करने के लिए जो भारतीय विदेश जाते हैं उनमें से सिर्फ 1% गुजराती होते हैं और 3% पंजाबी। इनमें सबसे ज्यादा 32% लोग उत्तर प्रदेश के होते हैं। अभी जिस विमान को फ्रांस में रोका गया उसमें भी ज्यादातर लोग गुजरात और पंजाब के थे, और यह बात पहले भी पता चली कि पंजाब और गुजरात में अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजना अब एक धंधा बन चुका है, और विदेश जाने के लालच में लोगों को पैसे का नुकसान हो रहा है, उनकी जान भी जा रही है। ये देखिए, जब ये लोग मुंबई के एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सिर ढककर और चेहरा छुपाकर ये लोग बाहर निकल रहे थे। यानी ये दिखना नहीं चाहते थे, लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं रखना चाहते थे, ये चाहते थे कोई इन्हें पहचाने नहीं। आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि इन्हें अपना चेहरा छुपाने की आवश्यकता पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या काम करके आए हैं कि ये कैमरे के सामने आना नहीं चाहते और अपने किए पर शर्मिंदा हैं? जरा सोचिए। यह तस्वीर एक खुशहाल परिवार की है जो गुजरात के गांव में रहता था। पिछले साल जनवरी में जगदीश पटेल ने अपनी पत्नी वैशाली और 2 छोटे बच्चों के साथ अवैध रूप से विदेश जाने का फैसला किया और अमेरिका की सीमा के पास चारों की लाश मिली। एजेंट्स ने उन्हें पैदल छोड़ दिया था और उनकी ठंड में जमकर मौत हो गई। दुख की बात है कि इसके बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस साल भी गुजरात के 2 परिवारों के लोग अमेरिका जाने की कोशिश करते हुए मारे गए। 9 और लोग लापता हो गए और संदेह है कि उनकी जो नाव थी वो शायद समुद्र में डूब गई। आपको पता है कि विदेश भेजने के लिए ये एजेंट कितना पैसा लेते हैं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। यानी अगर 4 लोगों का एक परिवार जाना चाहता है तो उनके पास 2 से 3 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब यह परिवार जा पाएगा। अब आप सोचिए, अगर किसी के पास इतना पैसा है तो वो गरीब तो हो नहीं सकता, और इतने पैसे का अगर सही इस्तेमाल करे, अगर अपने ही देश में, अपने ही इलाके में, राज्य में अपना कोई बिजनेस कर ले, अपना कोई काम धंधा कर ले, या पढ़ाई करके योग्यता हासिल कर ले, महंगी से महंगी पढ़ाई, महंगी से महंगी डिग्री वो ले सकता है, तो भारत में रहकर ही शानदार जिंदगी जीत सकते हैं। वो धनवान हो सकते हैं, सिर उठाकर फक्र से इस देश में जी सकते हैं, बजाय इसके कि शर्मिंदा होकर विदेश से पकड़े जाने के बाद ऐसे लौटना पड़े। लेकिन हमारे देश में बहुत से लोगों में विदेश को लेकर एक ऐसा आकर्षण है कि वो सच्चाई समझे बिना विदेश जाने का सपना देखने लगते हैं। हमारे देश के युवाओं में भी ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने का बड़ा शौक है, लेकिन वहां की सच्चाई क्या है, इसे आप इन वीडियोस को देखकर समझिए जो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। इसलिए आज आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि विदेश में एक 2nd क्लास या 3rd क्लास सिटीजन बनने की बजाय अगर आपके पास 20-25 लाख रुपया है जो आप एजेंट को देने वाले हैं, अगर आप 50 लाख 75 लाख रुपए एजेंट को दे रहे हैं, तो उस पैसे का ठीक से इस्तेमाल करके अपने ही देश में कोई काम धंधा कीजिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए और शान से सीना तान कर अपने देश में फक्र से आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। यहां आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको पैसे का भी नुकसान नहीं होगा।